हेलो स्टूडेंट, नरेश करदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था गुलाम वंश और गुलाम वंश में जो प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका जो शासनकाल वो आपको बता दिया था कल कि 1206 से 1210 तक था। और मैंने ये बताया था आपको कि 24 जून 1206 को गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्क जनजाति का था और ऐबक ने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। और ऐबक को बचपन में कहाँ से, निशापुर के एक काजी से खरीदा गया था। और ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर, और सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही इसने शासन किया था। और 1208 में गौरी के भतीजे ने इसको स्वतंत्र कर दिया था। किससे? गुलाम से, यानी जो गुलाम था उससे। और इसकी अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण, इसको दान की प्रवृत्ति थी, इस कारण इसको नाग पक्ष भी कहा जाता था और इसे कुरान खा भी कहा जाता था, हातिम ताई भी कहा जाता था। और ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो यानी चौबान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और कुतुब मीनार की नींव कहाँ रखी गई? तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। और इस पर विग्रहराज के नाटक हरी केली के वाक्य भी अंकित है। कल मैंने आपको कल वाली जो क्लास ली थी उसमें आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, अब आपको बताता हूं मैं गुलाम वंश के जो दूसरे शासक हैं इल्तुतमिश, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इल्तुतमिश से पहले यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के तुरंत बाद जो शासक बना था वो बना था आराम शाह। कौन? आराम शाह बना था। और आराम शाह बना था कब? 1210 में। आराम शाह 1210 में बना था। लेकिन ये कमजोर शासक था और इसको इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। यह ऐबक का पुत्र था और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद किसका शासन प्रारंभ हो गया? इल्तुतमिश का। तो किन्हीं किताबों में इल्तुतमिश का शासन 1210 माना जाता है और किन्हीं किताबों में 1211 भी माना जाता है। तो आप लिखेंगे इसके बाद ये दूसरा शासक था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, ये मैंने आपको बता दी, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया है। थर्ड है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्योंकि जो आराम शाह है, आराम शाह के बारे में और कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। यही है कि वो एक कमजोर शासक था और इसका शासन केवल 1210 में ही रहा था और इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था, यह भी ऐबक का दामाद था। कौन था? ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम तो था। तो जो इल्तुतमिश था बच्चों, ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो था ही था, परंतु यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। और ये इल्तुतमिश जब आराम शाह की हत्या करने के बाद शासक बना तो इसका जो शासनकाल है वो है 1210 से 1236। तो इल्तुतमिश का शासनकाल बताया था मैंने 1210 से 1236। तो इसकी जो मुख्य पॉइंट हैं उनको आप समझिएगा कि समझिएगा यह ऐबक का दामाद था, यानी गुलाम तो था ही था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और यह ऐबक का दास था।
यह कौन? इल्तुतमिश। यह ऐबक का दास भी था। शासन का बता 1236। यह ऐबक का दामाद था और यह ऐबक का दास भी था, और उसने खलीफा से, किसने? इल्तुतमिश ने खलीफा से, इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने, या इसको इसकी देखिए, इसने खलीफा से खिल्लत, खलीफा से खिलवत उपाधि, खिलवत उपाधि धारण की। यानी खलीफा ने इसको शासक बनने के लिए एक उपाधि प्रदान कर दी थी। और इसकी राजधानी क्या थी? यानी इसने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वो थी लाहौर, और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली। तो इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी दिल्ली थी। और जिस समय इल्तुतमिश शासक बना था उस समय ये बदायूं का गवर्नर था। यह शासक बनने से पहले, शासक बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का, बदायूं का गवर्नर था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इसने इक्ता प्रथा चलाई। इक्ता प्रथा चलाई। इक्ता प्रथा क्या होती है? यानी इक्ता एक तरह का भूमि का क्षेत्र दे दिया जाता था बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा क्षेत्र देकर उसको जो इक्ता दे दिया था उसको कहा जाता इक्तादार, और इक्तादार उन क्षेत्रवासियों से उनसे इक्ता लेता था और उसका जो है कुछ परसेंट शासक को दे दिया जाता था। और इसने एक तुर्के चहलगानी की भी स्थापना की थी। तुर्के यानी इसने 40 गुलामों का एक दल बनाया, 40 गुलामों का दल, 40 गुलामों का दल बनाया, 40 गुलामों का दल बनाया। और वो जो गुलाम थे वो अमीर लोग थे, और उन्हीं के द्वारा, जिस तरह उन्हीं के द्वारा ही, उन्हीं के संपर्क में रहकर ही, उनकी बात मानकर ही अपना शासन चलाता था। जिस तरह से मंत्रिमंडल होता है उस तरह से यहाँ इसने 40 गुलामों का एक दल बनाया था, जिसको तुर्के चहलगानी कहा जाता है, जिसे तुर्के चहलगानी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक देखिए आप। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236। यह ऐबक का दामाद था और यह ऐबक का दास भी था। इसने खलीफा से खिलवत उपाधि धारण की थी। राजधानी बनाई उसने अपनी दिल्ली, और यह शासक बनने से पहले कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था। इसने एकता प्रथा चलाई और अपने 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसे तुर्के चहलगानी कहा जाता था। और इल्तुतमिश ने क्या किया? इसने चांदी का टका
इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल भी चलाया। जो चांदी का टका था, टके का जो टका था वो था 172 ग्राम का, और जो जीतल था 378 ग्राम। ठीक है बच्चों। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था, उसको पूर्ण करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा है। यानी इसका प्रारंभ किसने, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कुतुब मीनार का जो प्रारंभ किया था, पहली मीनार बनाई थी, यानी उसकी नींव डाली थी, वो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। और ये कुतुब मीनार कहाँ थी स्थापित? स्थापित थी दिल्ली में। ठीक बच्चों। और क्या हुआ था इसके शासनकाल में? जो मंगोल शासक था चंगेज खान, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान मकबरनी का पीछा करते हुए मकबरनी का पीछा करते हुए भारत आया। यानी मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण क्यों किया था? जो मकबरनी था वो भारत पर आ गया था। लेकिन क्या किया? इल्तुतमिश ने मकबरनी को आसरा नहीं दिया, यानी उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हें आसरा नहीं दे सकता। और इसी कारण से जो चंगेज खान का जो आक्रमण था, उसने भारत पर फिर आक्रमण नहीं किया और वो वापस चला गया। मकबरनी को इल्तुतमिश ने आसरा यानी अपने पास रहने से मना कर दिया, आसरा नहीं दिया, जिसके कारण भारत को चंगेज खां के आक्रमण से भी बचा लिया, क्योंकि अगर मकबरनी का साथ देता इल्तुतमिश तो चंगेज खान बिल्कुल आक्रमण करता, और आक्रमण करता तो यहाँ पर वो तहस नहस मचा देता, और फिर हो सकता था कि यहीं पे ही सल्तनत काल खत्म हो जाता। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसने इल्तुतमिश ने चंगेज खान का जो खौफ था उससे भी इसको बचा लिया था। किसको? भारत। ठीक।
और इसने यहाँ ये तो बनाया ही था, कुतुब मीनार का तो निर्माण पूरा कराया ही था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का एक मकबरा भी बनवाया था। इल्तुतमिश ने दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ कर लीजिए नोट कि इल्तुतमिश को दिल्ली कह लो या गुलाम वंश कह लो, दिल्ली का गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक, तो इस बच्चों देखिए आपके ये इल्तुतमिश से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको बता दिया, जो गुलाम वंश की जो शुरुआत हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जरा देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये गुलाम तो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन काल क्या था, आपका उत्तर होगा 1210 से 1236। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को क्या बनाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन की राजधानी लाहौर थी तो इसने क्या बनाया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना उस समय वह क्या था, यानी वह उस समय बदायूं का गवर्नर था। और ये पूछा जा सकता है कि 40 गुलामों का दल तुर्क जयलगानी किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। और इसको लास्ट में जब बलबन पढ़ाऊंगा उसको बताऊंगा कि तुर्क जयलगानी को बलबन ने समाप्त कर दिया था, तो तब मैं पढ़ाऊंगा उसको, तब बताऊंगा। इल्तुतमिश ने और क्या चलाया, चांदी का टका चलाया था और तांबे का जीता चलाया था। उनका भार क्या था, टका जो था वो 172 ग्राम का था और जो जीता था वो था 378 ग्राम का। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। और इन्हीं के शासनकाल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मंगोल शासक चंगेज खां था वो किसके शासनकाल में मधुबनी का पीछा करते हुए आया था, तो उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश। और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दिल्ली में जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बना हुआ है उसके बनाने वाले कौन है, तो उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक बच्चों, तो आप इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको देखें। और इससे पहले भी जितनी वीडियो हैं सल्तनत काल की, तो पहले तो मैंने 2 ही वीडियो बनाई हैं। एक तो सल्तनत काल के जितने भी शासक रहे हैं उनका शासनकाल रहा है वो मैंने बताई है। उसके बाद में फिर मैंने बताया कि गुलाम वंश के शासक कौन कौन थे, वो टोटल शासक जितने भी थे वो सभी बता दिए गए हैं। उनका शासन क्या था वो भी मैंने बताया है। तो अब आपको मैं कुतुबुद्दीन इससे पहले वाली क्लास में बताया था, आज इल्तुतमिश बताया है, और बाकी इसको देखिए। और इससे अलावा मैंने पहले भी आपको बताया कि मुगल वंश की भी मैंने बाबर,
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उनका सब शासनकाल भी बताया है और इसका जो जो भी साम्राज्य जो भी प्रशासन था वो भी मुगल काल का जो प्रशासन था वो भी सब कुछ बता चुका हूँ, तो उसे भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें और जो बेल का आइकन है उसको दबा दें, जिससे मेरी आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत के तुरंत ही मिलता रहे। धन्यवाद।